श्रोताओं, अब पेश है आज का दिन। आज 7 जनवरी है। यूं तो देश दुनिया में हर वक्त हर पल कुछ न कुछ घटित होता रहता है, लेकिन इतिहास में वर्णित बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे जीवन के लिए कुछ सीख और उपदेश देती है। तो आइए आज जानते हैं 7 जनवरी के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, उन लोगों के जन्मदिन के बारे में जिन्होंने दुनिया में आकर बहुत बड़ा नाम किया, साथ ही उन मशहूर लोगों के बारे में जो इस दुनिया से चले गए। आज भारतीय बाल श्रम विरोधी कार्यकर्ता शांता सिन्हा की जन्मतिथि है। उनके जन्म के उपलक्ष्य में जानेंगे उनके बारे में थोड़ी सी बातें, साथ ही बातें करेंगे फिल्म निर्माता बिमल रॉय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो आज के दिन यानी 7 जनवरी को घटित हुई थी। भारत की जनता ने 1980 में आज ही के दिन एक बार फिर से देश की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथों सौंप दी। आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही सन 1999 में शुरू हुई थी। आज ही के दिन जापान ने विकास कार्यों में मदद के लिए भारत को 2003 में $90 करोड़ की मदद की घोषणा की। आईटी कंपनी सत्यम के चेयरमैन रामालिंगम राजू ने आज ही के दिन 2009 में अपने पद से इस्तीफा दिया। ये थी आज के दिन यानी 7 जनवरी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब जानेंगे उन लोगों के जन्मदिन के बारे में जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। भारत के जाने माने शतरंज खिलाड़ी कृष्णन शशिकिरण का जन्म आज ही के दिन सन 1981 में हुआ। फ्रांसीसी बांसुरी वादक पियरे रामपाल का 1922 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1947 में भारतीय लेखक शोभा डे का जन्म हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल श्रम विरोधी भारतीय कार्यकर्ता शांता सिन्हा का 1950 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री रीना रॉय का जन्म आज ही के दिन 1957 में हुआ था। भारतीय अभिनेत्री सुप्रिया पाठक का 1961 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री बिपाशा बसु का 1979 में आज ही के दिन जन्म हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार, अंग्रेजी साहित्यकार तथा अन्वेषण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जन्म आज ही के दिन सन 1851 में हुआ। आइए अब जानते हैं आज के दिन यानी 7 जनवरी को निधन हुए कुछ मशहूर लोगों के नाम। बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध गायिका अंगूर बाला देवी का निधन आज ही के दिन सन 1984 में हुआ था। वाईफाई के जनक मशहूर अमेरिकी सर्वाइव आविष्कारक निकोला टेस्ला का निधन 1943 में आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन सन 1966 में हिंदी फिल्मों के एक महान फिल्म निर्देशक बिमल रॉय का निधन हुआ था। आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल श्रम विरोधी भारतीय कार्यकर्ता शांता सिन्हा की जन्मतिथि है। उनके जन्म के उपलक्ष्य में जानेंगे उनके बारे में थोड़ी सी बातें। शांता सिन्हा एक भारतीय बाल श्रम विरोधी कार्यकर्ता है। वह ममिदीपुंडी वेंकटा रमैया फाउंडेशन की संस्थापक है, जिसे एमवी फाउंडेशन के नाम से भी जाना जाता है। शांता सिन्हा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राजनीति विभाग में प्रोफेसर है। इनका जन्म 7 जनवरी सन 1950 को तटीय आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा सेंट एन्स हाई स्कूल सिकंदराबाद में पूरी की। सन 1972 में ओस्मानिया विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने सन 1976 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और हैदराबाद विश्वविद्यालय
के संकाय में शामिल हो गई। उन्होंने लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नेतृत्व किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। शांता सिन्हा बाल अधिकार आयोग की पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही। उन्होंने जिस संस्था की स्थापना की थी उसका लक्ष्य पूरे आंध्र प्रदेश में बाल मजदूरी खत्म करके हर एक बच्चे को स्कूल भेजने की परंपरा डालनी है। अपने इस काम की शुरुआत शांता ने रंगारेड्डी जिले के गरीबी से ग्रस्त गांव से की। शांता की संस्था के सदस्य वहां के स्थानीय लोगों से मिले। वहां इनका अनुभव बहुत चुनौती भरा रहा। संस्था के लोग इस तलाश में थे कि वह बाल मजदूरी कर रहे बच्चों के परिवार से मिलकर उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करे। इस कोशिश में सबकी यही धारणा थी कि इस गरीबी में काम में लगे परिवार के सदस्य को काम से हटाकर स्कूल भेजना कैसे संभव करे। उन परिवारों के लिए उनके बच्चे जो मजदूरी कर रहे थे वह परिवार के लिए कमाऊ सदस्य जैसे थे। बाल या बचपन जैसे विश्लेषण उनकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखते थे। उन्हें यह लगता था कि पढ़ाई स्कूल सब पैसे वाले परिवार की बातें हैं, जबकि MVF की तरह से संस्था के लोगों का कहना था कि पढ़ लिख कर ही गरीबी से छुटकारा पाया जाता है। पिछले 25 सालों में शांता सिन्हा अपने संगठन के माध्यम से करीब 10 लाख बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिला चुकी है। शांता सिन्हा को वर्ष 1999 में भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से भी अलंकृत किया। उन्हें वर्ष 2003 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी सक्रियता अभी भी थमी नहीं है। आज फिल्म निर्माता बिमल रॉय की पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जानते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातें। बिमल रॉय एक भारतीय फिल्म निर्देशक है। वह अपनी यथार्थवादी और समाजवादी फिल्म जैसे 2 बीघा जमीन, परिणीता, बिराज बहू, देवदास, मधुमती, सुजाता, परख और वंदिनी के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, जो उन्हें हिंदी सिनेमा का एक महत्वपूर्ण निर्देशक बनाती है। बिमल रॉय का जन्म 12 जुलाई 1909 को सुआपुर, ढाका में एक बंगाली वैद्य परिवार में हुआ था। बिमल की पढ़ाई की शुरुआत घर से ही हुई, लेकिन बाद में वे ढाका चले गए। उन्होंने फोटोग्राफी में भी रुचि ली और स्कूल में नाटकों में भाग लिया। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब पूरे परिवार बुरे दौर में आ गया और सभी कलकत्ता चले गए। कलकत्ता आकर बिमल रॉय ने न्यू थिएटर प्राइवेट लिमिटेड के साथ कैमरा सहायक के रूप में सिनेमा के क्षेत्र में प्रवेश किया। 1940 और 1950 के दशक में राय युद्धोत्तर भारत में समानांतर सिनेमा आंदोलन का हिस्सा थे। सन 1950 में रॉय कलकत्ता छोड़कर मुंबई चले गए, जहां उन्होंने 2 साल के भीतर अपनी खुद की विमल रॉय प्रोडक्शंस की स्थापना की। सन 1952 में उन्होंने अपने करियर का दूसरा चरण फिर से शुरू किया। वह अपने रोमांटिक यथार्थवादी मेलोड्रामा के लिए प्रसिद्ध थे, जो मनोरंजक होने के साथ साथ महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर भी आधारित थे। वह मानवीय शक्तियों और कमजोरियों की महान और गहरी समझ रखने वाले निर्माता थे। उन्होंने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते, जिनमें 11 फिल्मफेयर पुरस्कार, 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कांस फिल्म महोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल है। 7 जनवरी सन 1966 में कैंसर से ग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो श्रोताओं, ये थी जानकारियाँ आज के दिन यानी 7 जनवरी की।